जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति, जिसमें हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था स्वरूप और क्रांति का कारण को देखा था। ये हमारा 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे क्रांति के प्रारंभ को और इसके विस्तार को देखेंगे। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने क्रांति के कारण को बताया था, जिसमें सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनैतिक कारण और उसमें जो है सैनिक कारण, ये सभी कारण जो है 1857 की क्रांति क्यों प्रारंभ हुई थी, ये सभी कारण उसमें हमने बताया है। तो आप यदि पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। हम इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रारंभ को और विस्तार को, फिर उसके बाद असफलता के कारण और परिणाम को देखेंगे। यह जो वीडियो है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम देखेंगे अब प्रारंभ को, क्यों प्रारंभ हुआ था। तो जनवरी 1857 में दमदम, जो कि हमारा बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ पर यह अफवाह फैला कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तो वहाँ पर यह जो अफवाह फैला कि चर्बी युक्त जो कारतूस है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। तो यह अफवाह सबसे पहले दमदम में 1857 जनवरी में फैला था। उसके बाद फरवरी 1857 में जहाँ 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे, जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस जो था उसे चलाने से मना कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने उनसे ज़बरदस्ती किया चलाने के लिए, और उन्होंने जो है 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की जो है हत्या कर दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन 2 अंग्रेज़ व्यक्ति थे, जिनकी हत्या मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया, जिसके कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। तो यहीं से हमारा जो है विद्रोह का प्रारंभ होता है, कारतूस का जो है विरोध करने पर, और इसी को जो है आज़ादी के लिए दिया जाने वाला पहला बलिदान भी कहा जाता है। मंगल पांडे की जो फांसी दी गई, इसे ही आज़ादी के लिए दिया गया जो है पहला बलिदान कहा जाता है। और यह बात जो है कई जगहों पर फैली। तो सबसे पहले जो है दमदम के बाद हमारा बैरकपुर में फैलता है यह अफवाह, और इनके फांसी देने के बाद जो है, इनको जब फांसी हुई उसके बाद यह बात जो है कई जगहों पर फैला और सिपाहियों ने फिर विद्रोह किया। अब हम इसके विस्तार को देखेंगे कि किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति फैलती है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है इसका विस्तार। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अपने रेजिमेंट पर धावा बोल दिया और शस्त्रागार को लूट लिया। 10 मई को मेरठ में जो सिपाही रह रहे थे अंग्रेज़ों के अधीन, वो अपने ही रेजिमेंट में अंग्रेज़ सिपाहियों के ऊपर जो है हमला बोल देते हैं और वहाँ से शस्त्रागार को लूट लेते हैं, और जो सिपाही कारागार में कैद थे अंग्रेज़ों के, उनको भी वो लोग छुड़ा लेते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुँच जाते हैं विद्रोह करते हुए, और 12 मई को दिल्ली पर युद्ध करके अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह दूती को अपना नेता चुन लेते हैं, बहादुर शाह को अपना सम्राट चुन लेते हैं। इसी को जो है क्रांति का पहला कदम या फिर आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी मानी जाती है। यहाँ पर हमारा आज़ादी रहेगा, आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी मानी जाती है, जो कि मेरठ से हमारा शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। तो इसे याद रखिएगा। सबसे पहले जो है 10 मई 1857 को विद्रोह सिपाहियों के द्वारा 85 सिपाहियों के द्वारा किया जाता है, और वहाँ पर जो है शस्त्रागार को लूट लिया जाता है। फिर उसमें जो है कारागार में जो सिपाही कैद थे उन्हें छुड़ा लिया जाता है, और वहाँ से जो है दिल्ली पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दिल्ली पर भी उनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ, और उस पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, और वहाँ पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह दूती को अपना नेता चुन लिया जाता है उन सिपाहियों के द्वारा। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह दूती जो है 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति था, और इसी को जो है क्रांति का पहला कदम या फिर आज़ादी के लिए फूटी पहली चिंगारी कहा जाता है। अब हम देखेंगे दिल्ली के बारे में।
दिल्ली के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? दिल्ली जो है मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उसका जो नेतृत्व है बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति बख्त खां के द्वारा किया जाता है। मेन नेता जो है बहादुर शाह द्वितीय होता है, लेकिन वो अपने सेनापति बख्त खां को सौंप देता है। निकोलसन ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंचती है और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। तो दिल्ली का नेतृत्व जो है बहादुर शाह द्वितीय। ये हमारा प्रश्न पूछता है कि दिल्ली का जो विरोध हुआ, आंदोलन शुरू हुआ था 1857 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह द्वितीय को हम टिक करेंगे। और इसे दबाने का कार्य किसने किया इस विद्रोह को? तो निकोलसन के द्वारा इस विद्रोह को जो है दबाने का प्रयास किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हडसन के नेतृत्व में इसे जो है इस विद्रोह को दबाया जाता है 20 सितंबर 1857 को। बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में जा छिपता है। अंततः उसे मृत्यु दंड न देने की शर्त में वह आत्मसमर्पण करता है अंग्रेजों के सामने और उसे जो है रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। दिल्ली के बाद अब हम देखेंगे लखनऊ को। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 जून 1857 में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। वाजिद अली शाह कौन थे? तो अवध के नवाब थे, जिन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें अवध के नवाब से हटा दिया जाता है। तो उनकी पत्नी के द्वारा 4 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। इनकी देख रेख में बिरजिस कादर को अवध का फिर नवाब घोषित किया जाता है। मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंचती है। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो इसका जो है कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ विद्रोह का जो है नेतृत्व किया जाता है और कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है, लखनऊ के विद्रोह को। बेगम हजरत महल जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल चली जाती हैं और विद्रोह यहीं पर समाप्त हो जाता है लखनऊ का। अब हम देखेंगे कानपुर को। कानपुर में विद्रोहियों का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व नाना साहब, जिनका एक नाम धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा किया जाता है, जो एक मराठा सम्राट के पेशवा होते हैं। और नाना साहब जो है ये बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए गए पुत्र थे नाना साहब। इसे याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। इन्होंने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी जो है तात्या टोपे को दिया गया था और वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर इसे कानपुर में अधिकार कर लिया गया। कैंपबेल के द्वारा भी कानपुर का विद्रोह को जो है दबाया जाता है। कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया जाता है। उसमें उनका साथ जो है तात्या टोपे देते हैं, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और इस विद्रोह को कैंपबेल के नेतृत्व में दबाया जाता है। नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। इस विद्रोह में नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे जो है ग्वालियर भाग जाते हैं। और ग्वालियर जब जाते हैं तो वहाँ पर उनके एक मित्र मान सिंह के द्वारा धोखे के कारण जो है अंग्रेज लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और तात्या टोपे को अंततः फांसी दे दिया जाता है। कानपुर का विद्रोह हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता है। ये अपने पुत्र को जो है सत्ता दिलाने के उद्देश्य से इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। इन्होंने 1858 में हीरोज से युद्ध करती हैं। जो हीरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना झांसी पहुंचती है, उनका वहां पर युद्ध होता है और रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण जो है पराजित हो जाती हैं हीरोज से।
फिर उसके बाद जो है लक्ष्मीबाई जो है झांसी से ग्वालियर पहुंच जाती हैं और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो है यहाँ से जो झांसी से पीछे पीछे जो है हीरोज भी पहुँच जाता है और ग्वालियर पहुँच जाता है। वहाँ पर रानी के साथ युद्ध किया जाता है, कोटा एवं मोरार के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का हार हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी युद्ध में? कोटा एवं मोरार के युद्ध में, जो कि ग्वालियर में होता है। तो हमारा जो झांसी है, झांसी का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें जो है नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता है और इस विद्रोह को दबाने का कार्य हीरोज के द्वारा किया जाता है। ये दो चीज़ें हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा है जगदीशपुर। जगदीशपुर जो है बिहार में स्थित है। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व जो है 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। बाबू कुंवर सिंह के बारे में बहुत हमारा प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाबू कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से है, उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो बाबू कुंवर सिंह का संबंध बिहार राज्य से है। उन्होंने जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये प्रश्न हमारा कई बार पूछा जा चुका है। इनके द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है विजित किए जाते हैं। 1857 की क्रांति में सबसे अधिक क्षेत्र जो है इनके द्वारा जीता जाता है। और इस विद्रोह का दमन जो है विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा किया जाता है। तो जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है और उसका दमन जो है, उस विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे इलाहाबाद के विद्रोह को। तो यहाँ का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया जाता है और जिसे इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया जाता है। लियाकत अली ने इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व किया था और इलाहाबाद विद्रोह का जो दबाने का कार्य किया था वो कर्नल लील के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखेंगे फैजाबाद का विद्रोह। फैजाबाद विद्रोह का जो है नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह के द्वारा किया जाता है और 1857 के सभी विद्रोहों में ये एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। आगे हम देखेंगे बरेली के विद्रोह को। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया जाता है। इसका दमन हडसन के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे है हमारा फतेहपुर। तो फतेहपुर आंदोलन का नेतृत्व अजीमुल्ला के द्वारा किया जाता है और इस फतेहपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य रेनाल्ड के द्वारा किया जाता है। तो हमने सभी महत्वपूर्ण विद्रोह को देखा कि किस प्रकार से हमारा विद्रोह जो है भारत में फैलता गया। उसे हम अब मैप पर देखेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये मैप है, ये हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी हमारा जो है पहले भारत में था। ये बांग्लादेश का क्षेत्र है और यहीं पर सबसे पहले दमदम में यह अफवाह फैलता है कि कारतूस जो है चर्बी युक्त है और उसमें जो है गाय और सूअर का मांस जो है मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमारा अफवाह जो है यहाँ पर बैरकपुर में जाता है, जहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा उसका विद्रोह किया जाता है और वहाँ मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी जाती है और अंग्रेज़ों की हत्या करने के बाद उन्हें जो है फांसी दे दी जाती है। उसके बाद हमारा जो है बैरकपुर से विद्रोह जो है सबसे पहले हमारा मेरठ में 10 मई को होता है, 10 मई 1857 को, जो कि हमारा यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बैरकपुर के बाद मेरठ, और मेरठ को विजित करने के बाद वहाँ से सिपाहियों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया जाता है। दिल्ली के बाद जो है ये हमारा लखनऊ का क्षेत्र है। लखनऊ में फिर किया जाता है बेगम हजरत के द्वारा। फिर उसके बाद हमारा झांसी में होता है महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, जो कि गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी। और उसके बाद जो है हमारा ये ग्वालियर में फिर होता है। ग्वालियर में कुछ विद्रोही होते हैं जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी वहाँ पर जाती हैं। उसके बाद कानपुर में होता है हमारा विद्रोह। और उसके बाद इलाहाबाद, जो कि हमारा लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य में जो है जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है विद्रोह का नेतृत्व, जो कि एक जमींदार थे।
तो जितने भी हमारे जो है विद्रोह हुए थे 1857 में, वो लगभग पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में ही थे, यानी इन सभी क्षेत्रों में ही हमारा विद्रोह हुआ था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम देखेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण को और उसके परिणाम को देखेंगे कि परिणाम जो है किस प्रकार से हुआ था, क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या नए नियम लागू हुए थे, उन सभी को इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।